नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। आज के हम इसमें बात करने वाले हैं झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो है झारखंड के सिविल कोर्ट्स में वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, ये जो भर्ती है फ्रेंड्स झारखंड सिविल कोर्ट की है, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है वो जारी हुआ है झारखंड हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती के रिगार्डिंग हम जो है आपको डिटेल नोटिफिकेशन शेयर करने वाले हैं। इसका ऑनलाइन का डेट आ चुका है, आप देखेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपको व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इस भर्ती के रिगार्डिंग। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है झारखंड सिविल कोर्ट के, जिसमें क्लर्क के पद आपके रहने वाले हैं, जिसको हम लोग असिस्टेंट भी बोलते हैं। आप ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 4 की आपकी सैलरी मिलने वाली है। इसमें आपको जो है कंप्यूटर की भी आवश्यकता पड़ेगी। मतलब क्या कि आप जो है DCA कम से कम ADCA जो होता है ना, वो कोर्स 6 महीने वाला कम से कम किए होने चाहिए। और उसके बाद से और भी बहुत सारे एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट, सैलरी, सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिलेबस भी समझाएंगे, एग्जाम पैटर्न, टाइपिंग के बारे में भी समझाएंगे। थोड़ा सा टाइपिंग आपको है मात्र 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। ये आप 1 महीने टाइपिंग प्रैक्टिस कर लेंगे या 10 दिन तो आपका इतना स्पीड आ जाता है। ये देखिए, एडवर्टाइजमेंट, अदर डिटेल्स, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क इन सिविल कोर्ट, देख रहे हैं ना, स्टेट ऑफ झारखंड, यानी स्टेट ऑफ झारखंड में सिविल कोर्ट की भर्ती निकाली गई। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो है ये PDF नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये जो है भर्ती है और इसको मैंने जो है अच्छे तरीके से हाईलाइट कर रखा हुआ है। आइए हम आपको समझाते हैं। 410 पदों पे शानदार भर्ती जो है निकाली गई है। तो इस भर्ती के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। ये देखिए, ये आपका जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर है 05 और असिस्टेंट या क्लर्क दोनों को एक ही पद बोला गया है। आप या तो असिस्टेंट बोलिए या क्लर्क बोलिए, दोनों एक ही पद है, ठीक है ना। सिविल कोर्ट में आपका रहने वाला इन सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड, मतलब जो है ये वैकेंसी आपकी जो है ना सिविल कोर्ट में होने वाली है, समझ रहे हैं। लेकिन वैकेंसी कौन निकाला है? तो हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, यानी जो रिक्रूटमेंट सेल है वो कौन है? तो झारखंड हाई कोर्ट है। लेकिन जो आपकी जॉब लगेगी वो कहाँ होगी? तो सिविल कोर्ट में होगी। जितने भी झारखंड में सिविल कोर्ट्स हैं वहाँ पे आपको काम करना होगा। इसके बाद यहाँ देखिए बताया गया है कि कितनी वैकेंसी है। तो अनरिजर्व में देखेंगे 130 पद है, शेड्यूल कास्ट में 58, ST में 143 और BC1 में 38, BC2 में 14, EWS में 27 पद है। इस तरह से टोटल जो है 410 पदों भर्ती है। महिलाओं के लिए यहाँ पे देखेंगे रिजर्वेशन जो है 14 वैकेंसी पे रखा गया, मतलब इसी में से 14 वैकेंसी रिजर्व कर दिया गया है महिलाओं के लिए। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे विकलांग है तो अलग अलग विकलांग पर्सन के लिए यहाँ पे देखिए 13 पद को रिजर्व किया गया। इस तरह से आप देखेंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोटा से कोई आता है तो 1 पद पे यहाँ पे रिजर्वेशन जो है रखा गया है। आपको ऑनलाइन मोड में फॉर्म को भरना है इस पद के लिए, जिसमें आपका पद है असिस्टेंट या क्लर्क, दोनों एक ही पद माना जाएगा। 10 अप्रैल से ऑनलाइन स्टार्ट होगा। जिस दिन आवेदन स्टार्ट होगा हम प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे, कैसे आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बता दूंगा। 19 मई तक आप जो है फॉर्म को सबमिट करेंगे। स्टार्टिंग डेट 10 अप्रैल, क्लोजिंग डेट 9 अप्रैल रहने वाला है। बात करें नेम ऑफ पोस्ट, तो देखिए आपका पद का नाम है। सैलरी लेवल की बात करें, लेवल 4 की सैलरी आपको मिलेगी और 7th जो है PRC पे आपका जो है यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है, जो कि 25,500 से लेकर 81,100 सैलरी होगा। इसमें ग्रेजुएशन आप पास हैं तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे और आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बस बोला गया है। इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे। DCA ADCA का सर्टिफिकेट भी बोला गया है। तो कंप्यूटर का नॉलेज एसेंशियल है यहाँ पे, तो आप फॉर्म को भरेंगे। ग्रेजुएशन आप किसी विषय से कितना हो भी % के साथ पास है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सब कोई फॉर्म भर सकता है, सिर्फ ग्रेजुएशन आप पास होना चाहिए। जो जैसे कि BA होता है, BSc होता है या BCom होता है, BBA होता है और भी बहुत सारे के कोर्स आपके होते हैं। तो कोई भी आपने ग्रेजुएशन वाला जो है डिग्री कर रखा हुआ है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें DA PA अलाउंसेस वगैरह ऐड होता है ना फ्रेंड्स। आपकी सैलरी जो है ना सीधे आपकी जो है ना, ये आपकी मतलब जो है समझ लीजिए 38,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पे बन जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी इन हैंड 38,000 प्लस। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें DA PA अलाउंसेस तमाम चीज़ें ऐड होता है ना। अब डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है। रांची में होगी तो और अच्छा सैलरी होगा, थोड़ा सा किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होगी तो ग्रामीण टाइप की जगह पर होती है आपकी डिप्लॉयमेंट, तो आपका जो सैलरी थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा 5,000 6,000 का अंतर पड़ता है। बाकी जो है आपकी स्टार्टिंग सैलरी इन हैंड जो है 40,000, यही आपके 38-40,000 के आसपास रहते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन। अब देखिए, आपको बताया गया कि जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको जो है लास्ट डेट जो सबमिट करने का डेट है उससे पहले आपका जो है हो जाना चाहिए। तो लास्ट डेट क्या है फ्रेंड्स? आपका जो है 9 मई है। अगर मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन का जो है रिजल्ट आने वाला है 9 मई के पहले आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में आता है, जैसे सर्टिफिकेट जो होता है और आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होता है, वो आपके हाथ में 9 मई से पहले आ जाना चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया, देखिए आपको बोला कैंडिडेट्स मस्ट वेल एक्वेंटेड विथ द कंप्यूटर एप्लीकेशन।
देख रहे ना। तो ये बोला गया है कि आपको नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर होना चाहिए एंड साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर 20 वर्ड पर मिनट, यानी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए अच्छे से। इसके अलावा आपको थोड़ा सा जो है हल्का नॉलेज होना चाहिए टाइपिंग का। 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग यहाँ पे भी देना होगा, स्किल टेस्ट भी यहाँ पे होगा, लेकिन 20 वर्ड पर मिनट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका मिनिमम उम्र 21 वर्ष बोला गया है, और यहाँ मैक्सिमम उम्र जो है कैटेगरी वाइज है, जैसे कि अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका उम्र हो जाएगा 35 वर्ष। 37 वर्ष उनके लिए है जो BC1 और BC2 कैटेगरी से आते हैं। मैक्सिमम उम्र यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज है। 38 ईयर्स उनके लिए होगा, 21 से 38, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे BC1 फीमेल से हैं, यानी BC1 BC2 और EWS फीमेल से हैं, अनरिजर्व फीमेल है, तो उनका 38 वर्ष यहाँ पे एज हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए BC1 BC2 F फीमेल का यहाँ पे उम्र हो जाएगा कितना, 21 से लेकर 38 वर्ष। और जो एज की गणना किया जाएगा वो आपका 1/1/2024 को किया जाएगा। वही कोई मेल कैंडिडेट से BC1 BC2 से आता है तो उनका यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अलग एज सीमा लिखा गया है, यहाँ पे देखेंगे जो कि बताया गया है BC1 BC2 मेल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष, ठीक है ना। तो ये अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज है। वही आप SC ST का देखेंगे तो उनका हो जाएगा एज 40 वर्ष तक, यानी कोई SC ST है भले वो फीमेल हो या मेल हो, उनके लिए क्या है 40 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है। तो ऐसे आप उम्र सीमा को देखेंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज इन्होंने दे रखा हुआ है। अगर कोई जो है विकलांग पर्सन तो 10 साल का उम्र सीमा में उनको छूट मिलेगा। अगर कोई एक्स सर्विस में है तो उनको 5 साल का अपर एज में छूट यहाँ पे मिलेगा। जो भी आपको एज की गणना करनी है 1/1/2024 को आपको करनी होगी। इस डेट पे आपको गणना करना है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। एज कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अब यहाँ देखिए बताया गया है कि जो भी रिजर्वेशन होगा वो स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लागू होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है। जो भी बेनिफिट्स है रिजर्वेशन का वो स्टेट पॉलिसी यहाँ पे देखिए, स्टेट ऑफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल बी अप्लाई रिजर्वेशन पॉलिसी में। यहाँ लिखा गया था कैंडिडेट्स ऑफ द अदर स्टेट इन द रिजर्वेशन कैटेगरी शैल बी ट्रीटेड एज अ अनरिजर्व कैटेगरी, यानी जो भी कैंडिडेट जो है अदर स्टेट से फॉर्म भरेंगे वो जो है अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे ट्रीट किए जाएंगे। अब यहाँ पे बोला गया कि आपको ऑनलाइन ही फॉर्म को भरना है, एक ही बार आपको फॉर्म को भरना है, यानी कि 2 बार फॉर्म भरेंगे आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए यहाँ पे जो है बताया गया कि 40% एबव आप जो है डिसेबल्ड हैं तो आप यहाँ पे जो है अपने बेनिफिट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। इसकी वजह से क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है ये आपको समझ लेना है। देखिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय फोटोग्राफ सिग्नेचर चाहिए, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, फिर आपको जो यहाँ पे प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए ग्रेजुएशन वाला, और यहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या DCA, मतलब DCA आपको चाहिए जो कि एटलीस्ट 6 मंथ का कम से कम होना चाहिए ड्यूरेशन वाला। 6 मंथ से कम का ड्यूरेशन वाला आपके पास कंप्यूटर कोर्स है तो वो नहीं लगेगा, यानी 6 मंथ से एबव आपको चाहिए, समझ रहे ना। 6 मंथ भी चल जाएगा, 6 मंथ एबव है तो चलेगा। अगर कोई 3 मंथ वाला कर रखा है जैसे CCC होता है या KYP वगैरह करते हैं या प्रधानमंत्री वाला जो होता है वो करते हैं, 3 महीना का किए हैं तो वो नहीं चलेगा। कम से कम 6 मंथ वाला आपको जो है ड्यूरेशन वाला यहाँ पे चाहिए। या अगर डिग्री वगैरह भी है जैसे BCA लोग करते हैं या BSc का IT करते हैं तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप मान लीजिए कंप्यूटर से ही ग्रेजुएशन कर रखे हैं, कंप्यूटर विषय से, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। एक तो आपका ये कंप्यूटर नॉलेज में आ जाएगा और दूसरा आपका आ जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो ये भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करता है झारखंड से, उनका अपना जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिस भी लेवल पे सर्कल ऑफिसर बनवाते हैं सर्कल ऑफिसर के द्वारा बनवाएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि 19/7/2019 के ऑनवर्ड्स चाहिए, उसके बाद का इशू होना चाहिए। इसके वजह से सर्टिफिकेट आपको कास्ट सर्टिफिकेट बोला गया, इसके बाद का आपका जो इशू होना चाहिए। आप देख लेंगे सारा यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है, सर्कल ऑफिसर से बनवाते हैं तो इतना के बाद का इशू होना चाहिए। वही अगर आप नॉन क्रिमिनल BC कैटेगरी के लिए होता है तो नॉन क्रिमिनल अगर आप हैं तो आप बनवा लीजिएगा। नॉन क्रिमिनल जब भी बनवाते हैं फ्रेंड्स लेटेस्ट वाला बनवाते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी सेशन कौन सा चल रहा है, 24-25 चल रहा है, 24-25, या अगर आपके पास 23-24 वाला भी है तो भी चल जाएगा। तो आप जो है लगाएंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला भी आप लेटेस्ट वाला ही बनवाइएगा। इसकी वजह से अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स पर्सन का जो सर्टिफिकेट होता है वो आप लगेगा। फिर आपको जो यहाँ पे डिसेबल पर्सन है डिसेबल सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या कोई एम्प्लॉय है तो अपना NOC वगैरह यहाँ पे आपको देना होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके 10 से 50 के भी फोटोग्राफ बोला गया है JPG में, और एप्लीकेशन सिग्नेचर बोला गया है कि आपका जो है 10 से 50 के भी। बाकी के जो सर्टिफिकेट है वो सब जो है 100 से 200 के भी JPG में ही स्कैन करके आपको अपलोड करना है। फॉर्म जिस दिन स्टार्ट होगा हम उस दिन आपको वीडियो बना के बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है। 500 रुपये का अप्लीकेशन फ़ी है अनरिजर्व EWS BC1 BC2 कैटेगरी के लिए, और अदर स्टेट के भी लिए भी यहाँ पे 500 रुपया है।
125 रुपये उनके लिए जो SC/ST से बिलोंग करते हैं। विकलांग पर्सन को भी यहाँ पे फ़ी माफ़, यहाँ लिखा हुआ है पर्सन विथ डिसेबल्ड विल बी एक्सेप्शन फ्रॉम द फ़ी, उनके लिए फ़ी जो है 0 रुपया है। इसके बाद से यहाँ पे बताया गया है आपको इम्पोर्टेंट कुछ बातें, तो आपका जो है इंग्लिश में ही फॉर्म को भरना है प्रॉपर अच्छे तरीके से। इसके बाद यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अच्छे से अटैच करना है, ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया कि आपको चेंज करने का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। अगर आप फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं तो चेंजिंग का कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। तो फॉर्म भरने से पहले सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे, सबमिट करने से पहले चीज़ों को सभी चीज़ों को मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे बताया गया कुछ चीज़ें, जैसे कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है रिटन टेस्ट के रिगार्डिंग, कंप्यूटर स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग, या इंटरव्यू या वेन्यू के रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, तो वो जो है झारखंड हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताया गया है सिलेबस के बारे में। ये देखिए, सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा 90 मार्क्स का, जिसमें आपको 2 घंटे समय मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। इसके बाद से आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जो कि 5 मिनट का होगा, जिसको आपको 100 वर्ड्स टाइप करने हैं 20 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से, देख रहे ना। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का, जो कि 5 मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरी यहाँ पे दिया जाएगा। ये क्वालिफाइंग मतलब ये क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, हालांकि इससे अच्छा आपको परसेंटेज करना होगा, तभी जाके आप मेरिट में बन पाएंगे, क्योंकि मेरिट जो बनेगा फ्रेंड्स रिटन एग्जाम के बेस पे होगा। अब ये देखिए सिलेबस लिखा गया, ग्रुप 1 में देखिए बोला गया जनरल इंग्लिश कंप्रीजिंग ऑफ इंग्लिश कंप्रीहेंशन, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वर्ड्स पावर, जो कि 20 मार्क्स के होंगे, और इंग्लिश ऐसे राइटिंग 10 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, 20 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, यानी इस तरह से आपके जो 30 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपके हो जाएंगे ग्रुप 1 में, यानी इंग्लिश से। बाकी के 30 मार्क्स देखेंगे तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज होता है 30 मार्क्स के, फिर आपका मैथ होता है 30 मार्क्स के, जिसमें आपको न्यूमेरिकल भी होगा, रीजनिंग भी होगा, मैथमेटिकल टेस्ट, ये सब आपके रहेंगे जो मैट्रिक स्टैंडर्ड होता है। तो 30 30 60 20 80 मार्क्स के यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे 10 मार्क्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, अच्छा 10 मार्क्स के यहाँ पे ऐसे अलग से होगा, देख रहे हैं ना, ऐसे 10 मार्क्स का होगा। तो ऐसे आपके जो सिलेबस रहने वाले हैं, तो ऐसे पे आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए, क्योंकि यहाँ पे आपके जो है 30 मार्क्स इंग्लिश के हो जा रहे हैं, और 30 मार्क्स यहाँ से, और 30 मार्क्स यहाँ पे, देख रहे हैं ना, ये 90 मार्क्स से क्वेश्चन। कंप्यूटर स्किल टेस्ट में बोला गया है कि आपका जो है सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, और यहाँ पे द मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द पर्पस अपॉइंटमेंट में बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट, देख रहे हैं ना। तो रिटन टेस्ट के बेस पे आपका जो यहाँ पे मेरिट यहाँ पे तैयार किया जाएगा। बाय द टेस्ट ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर एंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर एंड इंटरव्यू, ये सब जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारी जानकारी हमें बता दिया गया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है इस भर्ती के रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे इसका आवेदन स्टार्ट होगा हम प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। झारखंड हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म को भरे जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।